मोहम्मद दोस्त। यहाँ कराची प्रेस क्लब पे पीटीआई पीपल्स पार्टी का जो वफाक के ख़िलाफ़ जो हमला सिंध के ऊपर करना चाह रही है वफाक, या अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है, उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो है सदर शहज़ादी कौसर गिलानी यहाँ आई हुई हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आज जो है जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा, निसार खोड़ू साहब ने कहा, उनके ऊपर आप क्या बात करें? मैं सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में ये पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब के बाहर ये मुजाहरा किया गया है। इमरान खान न्याजी की वजह से पूरा उम्मत मुसलमान और पूरा आज़ाद मकबूजा कश्मीर, ये कश्मीर में गया, वहाँ पे कश्मीर का सौदा करके आ गया। और वो अभी हमें पता है कि लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए लगा है, तो हमारे साथ क्या बीती है। तो वो जो लॉकडाउन में इतने अरसे थे जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, ये कश्मीर का सौदा करके आया। फिर पाकिस्तान में इसने बेरोज़गारी दी, महंगाई दी, लोगों का दिन रात का सुकून ख़राब किया। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये सूबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको इमरान न्याजी को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, जिनके शोधा इतने शहादतें जिन्होंने दी हैं, उनके वर्कर आप लोगों के साथ बम बांध के, जैसे कश्मीर में मेरे बहन भाई बम बांध के टकराते हैं अपने राइट्स के लिए, अगर इसने यहाँ पे कोई ऐसी कोशिश की हलचल मचाने की, तो हम वादा करते हैं कि हम कश्मीर की तरह, मकबूजा कश्मीर की तरह अपने आप के साथ बम बांध के टकराएंगे। और ये हम कराची को तकसीम नहीं होने देंगे, सूबे सिंध को हम तकसीम होने नहीं देंगे। अच्छा मैडम, आप कश्मीर असम्बली की मेंबर्स भी रही हैं, तो अब कश्मीर की क्या जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके बारे में बताएंगे? मैं यही तो आपको बात की है कि वहाँ मकबूजा कश्मीर में लोग कर्फ्यू में हैं। जब से ये 2 साल से हुक्मरान आया, वो 2 साल से ही कर्फ्यू में है। मैं उनको भी, अपने कश्मीरी बहन भाई, क्योंकि मेरा भी मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ है, मैं अली गिलानी की पोती हूँ, और ये बताना चाहती हूँ कि इस नालायक की वजह से वो जो लोगों में कर्फ्यू है वो इसकी वजह से, ये बाहर हमारे कश्मीरियों को बेच के आ गया, सौदा करके आ गया। जैसे पाकिस्तान को इसने बेच दिया, जैसे पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई, इसी तरह कश्मीर में इसने कश्मीर का सौदा करके कश्मीर को बेच दिया। मत उम्मीद रखें कि ये इसकी मौजूदगी में कश्मीर कभी आज़ाद होगा। कश्मीर अगर आज़ाद हुआ तो बिलावल भुट्टो ही इसका ये ख्वाब पूरा करेगा, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब बिलावल भुट्टो की सूरत में इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद कराएगा वो। मैडम, अक़वाम मुत्तहिदा में तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना, इन्होंने केस भी पाकिस्तान का पेश किया। इस तरह तो पहले आसिफ जरदारी साहब ने पेश किया, और भी जो वज़ीर आज़म सदूर पेश करते हैं। सबसे बेहतर ये सराहा भी जा रहा है, माना भी जा रहा है। कोई नहीं, शुरू में लोगों को हुआ कि शायद ये बहुत अच्छा होगा, या जो ये वहाँ पे स्पीच करके आया, ये बाकायदा स्पीच ही थी, इसमें कोई दम नहीं था। जब मैं एक स्पीच कर रही हूँ, मैं उस पर अमल नहीं करूँगी तो मुझे क्या फ़ायदा। ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए स्पीच करके आया। इसने मकबूजा कश्मीर, कभी ऐसे हुआ था कि मकबूजा कश्मीर में इतनी देर तक कर्फ्यू रहा होगा? हमारे लॉकडाउन 1 वीक के लिए लगता है तो हमें पता चलता है कि क्या ये आज़ादी क्या चीज़ है। तो जो लोग 2 साल से लॉकडाउन में और कर्फ्यू में, उनका क्या असर है? ये इसकी मौजूदगी में कभी भी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को जो इसने वादे किए थे कि हम घर बना के देंगे, हम नौकरियां देंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम डॉलर महंगा नहीं होगा, इसकी अगर मैं इतनी बातें बताने लगूँ तो 2 दिन मुझे बातें बताने में लग जाएंगे। ये जब कोरोना आया तो इसके लोगों ने अपने पुराने वो जो वेंटिलेटर थे, जैसे इब्रारुल आके उसने पुराने वेंटिलेटर निकाल के जो नकारा थे वो अच्छी कीमत में बेचे। इन्होंने तो सौदेबाजियाँ की हैं, इन्होंने तो बिजनेस की हैं, इनको तो कोरोना में भी कारोबार मिला है। इसकी मुल्क को भी इसने मांगने के लिए लगा दिया, मुल्क को इसने फ़कीर बना दिया। हर जो सफ़ेद पोश आदमी है वो आज फ़कीर बना हुआ है, क्योंकि उसका कारोबार नहीं है, उसकी फैक्ट्री बंद है, उसकी मिल बंद है, उसकी दुकान बंद है, उसकी नौकरी बंद है, उसके बच्चे भूखे मार रहे हैं। इसने मुल्क में इतनी अफरा तफरी मचा दी है कि लोग इसी अफरा तफरी में रहे कि हमने बच्चों के लिए रोज़गार कैसे पैदा करना है। मकबूजा कश्मीर की बात तो बहुत दूर की है, इसके होते हुए कभी भी मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। मैडम, अभी निसार खोड़ू साहब ने कहा कि जो है ना बल्दियाती इलेक्शन में बिलावल साहब को मेयर जो है उसके बारे में बताएं कि क्या ये तो वही अच्छा बता सकते हैं मैं इस बारे में, क्योंकि वो हमारे आपके लीडर हैं, आप कायद हैं, वो सीनियर है, लीडर हैं। हम तो अपने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। ये उनकी सोच है, हमारी ये सोच है कि हम शहीद बीबी के, शहीद जुल्फ़िकार अली उसके पोते को हम वज़ीर आज़म देखें, और इंशाल्लाह देखेंगे बहुत जल्दी वो दिन आएगा।
नाजरीन, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त